यह कहानी बहुत ही रोचक और भावनाओं से भरी हुई है। पूजा भाभी की दाल खाने की आदत शुरू से ही मुझे अजीब लगती थी। वह हर रोज मुझसे 2 किलो अरहर की दाल मंगवाती, लेकिन उसे पकाने के बजाय सीधे अपने कमरे में ले जाती। मैं सोचती थी, ऐसा क्या है जो वह बिना पकाए ही दाल को खा लेती हैं। जब वह कमरे से बाहर आती तो लंगड़ाते हुए कहती, दाल बहुत अच्छी थी। यह सब मेरे लिए एक बड़ा रहस्य बन गया था। एक दिन मैंने इस रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए अपनी छोटी बहन को पूजा भाभी के कमरे में छुपा दिया। कुछ समय बाद बहन डरकर और रोती हुई बाहर आ गई। उसकी हालत देखकर मेरा दिल बैठ गया। उस दिन मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर भाभी के कमरे में ऐसा क्या हो रहा है। अगले दिन पूजा भाभी ने फिर से मुझसे दाल मंगवाई। जैसे ही मैंने दाल का थैला लाकर दिया, वह उसे लेकर तुरंत अपने कमरे में चली गईं। मैं हैरान होकर देखती रह गई। इसी बीच मेरे नितिन भैया, जो ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे, बीमार लग रहे थे। मैंने उनसे कहा कि थोड़ा आराम कर लें, पर जब वह अपने कमरे में गए तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। भैया को यह बात अजीब लगी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और पूजा भाभी को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने मुझसे पूछा, पूजा कहाँ है और दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों है? मैं घबरा गई और उन्हें समझाने की कोशिश की कि शायद भाभी सो रही होंगी, लेकिन भैया को शक हो गया था। भैया गुस्से में थे और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगे। मैं भी डर गई थी और उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक दरवाज़ा खुला और भाभी लंगड़ाते हुए बाहर आईं। भैया का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने चिल्लाते हुए भाभी से कहा, कमरा अंदर से बंद क्यों था? क्या तुम्हें पता नहीं मैं अपनी 3 मासूम बहनों को तुम्हारे भरोसे छोड़कर काम पर जाता हूँ? भाभी की आंखों में आंसू आ गए। भैया का गुस्सा देखकर मैं खुद डर गई थी, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, नितिन भैया, आप गलत सोच रहे हैं। पूजा भाभी ने हमेशा हमारा ख्याल रखा है। शायद आज वह बीमार होंगी, इसलिए दरवाज़ा बंद था। मेरी बात सुनकर भैया शांत हो गए और कमरे में चले गए। भाभी ने मुझे गले लगा लिया और कहा, स्नेहा, तुम्हारा शुक्रिया। मैंने उनकी बात को हल्के में लेते हुए कहा, भाभी छोड़ो ये सब, चलो किचन में खाना बनाते हैं। भाभी ने कहा, मैंने तो दाल खा ली है, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। लेकिन उनकी यह बात सुनकर भी मेरा मन शांत नहीं हुआ। पूजा भाभी की आंखों में जो दर्द था, वह मुझे अब भी सवालों के घेरे में डाल रहा है। मैं हैरान होकर वहीं खड़ी थी कि पूजा भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उन्होंने दाल को खा लिया है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वह कच्ची दाल अपने कमरे में लेकर गई थी। मैं अपने कमरे में आ गई और पढ़ते पढ़ते न जाने मेरी कब आंख लग गई थी, और फिर सुबह को घबराकर मेरी अचानक से आंख खुली। मेरे साथ साथ मुस्कान भी जाग गई थी और अब हम दोनों किचन में जाकर पूजा भाभी की मदद करने लगे। आज पूजा भाभी भी मुझे बड़ी बेचैन सी और खोई खोई सी लग रही थी। नितिन भैया भी किचन में आ चुके थे। अब नितिन भैया भी रिलैक्स लग रहे थे। वह पूजा भाभी से से बातें कर रहे थे। मैंने यह सोचकर यह सब नज़रअंदाज कर दिया था कि यह सब मेरा वहम ही होगा। सुबह में जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई और नितिन भैया के साथ ही चली गई। वह ऑफिस जाते हुए मुझे भी अपने साथ लेकर जाया करते थे। मैं और मुस्कान एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। उसकी 2nd ईयर के एग्ज़ाम हो चुके थे, इसीलिए उसकी छुट्टियां चल रही थीं, जबकि मैं 3rd ईयर में थी और मेरे एग्ज़ाम के लिए अभी 5 महीने बाकी थे। कॉलेज से घर आने के लिए मैं बस में सफ़र करती थी। मैं जैसे ही घर पहुंची तो मुझे लगा ही था जैसे भाभी मेरे इंतज़ार में ही बैठी होंगी। वह मुझे देखकर फौरन ही कहने लगी कि नीति, जल्दी से ड्रेस बदल लो और मुझे 2 किलो अरहर की दाल लाकर दे दो। फिर वह अपने कमरे से पैसे लेने के लिए चली गई थी। पूजा भाभी की लंगड़ाहट भी खत्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर पूजा भाभी के पास आ गई थी। मैं पूजा भाभी से पैसे लेकर 1 किलो अरहर की दाल लेकर आई थी। आज मैंने पूजा भाभी को थैला पकड़ा हुए कहा, पूजा भाभी, आज प्लीज़ दाल चावल बना लीजिएगा। मेरी पूजा भाभी के चेहरे का रंग एक पल के लिए फीका पड़ गया था। फिर उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया और दाल लेकर अपने कमरे में चली गईं। मुझे यह सब बहुत अजीब लगा। आखिर कौन कच्ची दाल को अपने कमरे में ले जाता है? ये सोच सोचकर मैं भी अपने कमरे में लौट आई और पढ़ाई में लग गई। शाम होते होते नितिन भैया ऑफिस से लौटे। वे हमेशा की तरह मेरे और मुस्कान के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर आए थे। जैसे ही उनकी आवाज़ सुनाई दी, पूजा भाभी भी अपने कमरे से बाहर आ गईं। लेकिन मुझे देखकर झटका लगा, क्योंकि वे लंगड़ाकर चल रही थीं। यह देखकर मैं हैरान रह गई। कुछ दिन पहले तो उनके पैर की लंगड़ाहट बिल्कुल खत्म हो गई थी, फिर अब अचानक से वे फिर से क्यों लंगड़ा रही हैं? मुझे लगा कहीं भाभी नाटक तो नहीं कर रही हैं, शायद भैया को दिखाने के लिए। लेकिन जब मैंने उनके चेहरे की ओर देखा तो साफ समझ में आया
कि वे सच में तकलीफ में हैं। उनकी तकलीफ देखकर मैंने अपनी सोच तुरंत बदल दी। मैं उनके पास गई और पूछा, भाभी, आपके पैर को क्या हुआ? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़ी रहीं। इस बीच नितिन भैया काफी भूखे थे, तो पूजा भाभी तुरंत किचन में चली गईं। मैं हमेशा किचन में भाभी की मदद करती थी और आज भी मैंने यही सोचा। मैं भी उनके पीछे किचन में गई और बोली, भाभी, मुझे चावल खाने का मन कर रहा है, भूख से हालत खराब हो रही है। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरी तरफ कुछ अजीब नजरों से देखा। फिर उन्होंने कहा, आज मैंने बैगन की सब्जी बनाई है और रही बात दाल की, तो वह तो मैं पहले ही खा चुकी। बहुत अच्छी दाल थी। यह सुनते ही मैं सन्न रह गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या कहूँ। मेरा दिल अजीब सा हो गया और मैं सब कुछ छोड़कर अपने कमरे में लौट आई। कमरे में बैठकर मैं अपनी ही सोच में गुम थी। तभी मैंने देखा कि मुस्कान अपनी पुरानी सेकंड ईयर की किताब खोलकर बैठी थी। ये देखकर मैं भी चौंक गई। मैंने उससे कहा, जब पढ़ाई के दिन थे तब तो तुझे पढ़ाई से इतनी नफरत थी, अब क्या फायदा इस पढ़ाई का? मैंने उसके हाथ से किताबें छीनने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने गुस्से में मेरा हाथ झटक दिया। फिर गुस्से में बोली, कभी तो मेरी जान बख्श दिया करो, हर वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश मत किया करो। तुम मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ी हो, 18 साल नहीं। हर बार मेरे मामले में क्यों टांग अड़ाती हो? उसके इस व्यवहार ने मुझे चुप करा दिया। मैं समझ गई कि उसे थोड़ा अकेला छोड़ना ही ठीक होगा, लेकिन जो कुछ हो रहा था उसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया।